उसकी वजह ये थी कि हमारा मार्जिन 50-45 इसके दरमियान था। तो इन्होंने जिसको जितवाना था या जिसका 47 इन्होंने पहले भी जारी किया फिर दोबारा रोक दिया, उसको टप्पे लगवाने थे। और जो 45 फार्म थे हमारे जो पहले दिन जारी हुए थे, उन तमाम फार्म को तब्दील करना था। इसलिए इन्होंने इतने ज़्यादा दिन गुजारे, लेकिन इनसे इतने बड़े बलंडर हुए हैं कि अब भी ये फार्म 47 जारी करते हुए पता नहीं घबरा रहे हैं, किस चीज़ से डर रहे हैं। हम तो इनसे अपील कर रहे हैं कि यार, एक तो एहतिजाज पे बैठे हुए हैं, पुरअमन एहतिजाज पे, अभी तक हम लोगों ने एक पता नहीं तोड़ा है। ये बात अभी मुझे मजबूरन बतानी पड़ रही है। 9 तारीख को मुझे अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में पहली बेटी से नवाजा है, पहली औलाद है मेरी, लेकिन अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। मैं अपने स्टेट की वजह से आज भी सड़क पर बैठा हुआ हूँ। मैं अपने इदारों की वजह से, अपने वर्कर्स के साथ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे मजदूर बेबस अफराद हैं। इनके पास अपने बच्चों को पालने के लिए भी इतना नहीं है जितना होना चाहिए आजकल के मुआशरे में, लेकिन फिर भी यहाँ ये बैठे हुए हैं। और तो और, आप लोगों ने जो इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे ऊपर प्लांटेड तरीके से हमला किया गया, जो लोग शहीद हुए, उनके खून को भी आप लोगों ने नहीं बख्शा। समझ ही नहीं आ रहा है आप लोग करना क्या चाह रहे हैं, किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों के इस तरह कंडे करने से या इस तरह के जबर करने से या इस तरह के जुल्म करने से हम मायूस होंगे। मायूस हम कतान नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह, जब तक हमारे हमने बगैर सीट के भी प्रोटोकॉल भी दिया है, इज्जत भी दी है, जो जिनको ये जितवा रहे हैं, चाहे वो ये इनका ये नेल्सन मंडेला जो लेके आए हैं ये लोग लंदन से, चाहे वो या ये मियाँ खान जो 35 मुकदमात में मफरूर है, जो कराची की चोरी की गाड़ियाँ ये यहाँ ले आकर एनएलसी में इस्तेमाल करता है, इनका गठजोड़ एक है। यहाँ सिब्बी में ये लोग जो हमारे यार लोग हैं, जो कहते हैं कि हम मुहिब वतन है और उनकी नज़र में हमारे जैसे नौजवान गद्दार है, वो यहाँ सिब्बी में बर्फ़ के कारखाने चला रहे हैं, इस तरह स्कूल चला रहे हैं, इस तरह अस्पताल चला रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि इनके लिए जो ये करना चाहे कोई मसला नहीं है। बाकी अगर कोई लीगली तौर पे इस मुल्क का कोई सिटीज़न अपनी राइट की बात करता है तो उसे ये गद्दार डिक्लेयर करते हैं, उसको डराने धमकाने की बात करते हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ 9 तारीख से, एक अल्लाह पाक की ज़ात को पता है कि किस तरह मुझे टार्चर करने की कोशिश की गई, किस तरह मुझे नफ्सियाती दबाव में लाने की कोशिश की गई, किस तरह धमकियाँ दी गई। न मैं आपके धमकियों से डरने वाला हूँ, न मैं आपके ये जो आप कर रहे हैं इन चीज़ों से डरने वाला हूँ। मैं इन चीज़ों से बालातर होकर इन तमाम प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। मुझे पहले दिन इस चीज़ का अंदाज़ा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक है हमारा यहाँ कॉमेडियन है बलूचिस्तान का, इतना प्यारा नाम है उसका, ये रोब की तरफ का है, राज़िक शौकी कहते हैं, पता नहीं क्या। उससे किसी ने कहा कि यार, आप इस तरह की बातें करते हैं, ये ना किया करें, आपको कत्ल कर देंगे। उसने बोला, यार मैं कौन सा यूरोप के मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जो मुझे अपने ज़िंदगी का अरमान होगा। मैं तो यहाँ हर रोज़ मर रहा हूँ। यहाँ हर रोज़ मैं तो आवाम से कहता हूँ कि हर रोज़ मरने के बजाय बेहतर ये है कि आप शेरों की तरह मैदान में निकलें। इस तरह की ज़िंदगी आपको कोई चेंज नहीं दे सकती। ये ग़ुलामों वाली ज़िंदगी है। ग़ुलामों वाली ज़िंदगी में आपके साथ ग़ुलामों वाला ही रवैया होगा। यहाँ चंद ख़ानदान बरसर इक़्तिदार बैठे हुए हैं। इनको कोई मसला नहीं है कि इस मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज नीचे हो जाए या डॉलर का रेट ऊपर हो जाए या इस मुल्क में महंगाई बन जाए या इस मुल्क में बेरोज़गारी आ जाए या इस मुल्क में लोड शेडिंग हो, क्योंकि उनके पास जो बाहर असासे मौजूद है या इस मुल्क में असासे मौजूद। मसला तो यहाँ जो आम आदमी है, जो आम आवाम है, जो मिडल तबका है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो मोची है, नाई है, वेल्डर है, डेंटर है, पेंटर है, मसला उनकी ज़िंदगी का है। तो उनसे हम अपील करते हैं कि आपने वोट के ज़रिए तो तब्दीली लाने की कोशिश की, जुल्म का बदला आपने वोट से लेने की कोशिश तो की, लेकिन आपके सामने न यहाँ मैंडेट को तस्लीम किया जाता है, न यहाँ कोई जमहूरी जो दस्तूर में लिखा निज़ाम है, ना उसके मुताबिक किसी को ट्रीट किया जाता है, बल्कि यहाँ गुंडा सरकार है, लाठी की सरकार है, जंगल का कानून है। इतना मजाक इन्होंने ये कुछ दिनों में मुल्क का बनाया है ना, कि आलमी मीडिया आपके ऊपर तू तू कर रही है, जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, रिवायती अरीब समझते हैं ना। खुदा पाक की कसम, उनकी मीडिया ने भी इस मुल्क के इलेक्शन पे हकाइक पे मबनी रिपोर्ट चलाई है। और जो हमारी मीडिया है, दलाल मीडिया, जो रात को 2 बजे तक पीटीआई के 180 सीटों को खुद क्लियर दिखा रही थी, क्योंकि फार्म 45 आ रहे थे, लेकिन रात को अचानक 2 बजे के बाद मियाँ खान जैसे डाकुओं को, चोरों को, जिस तरह मेरे हल्के पे उन्हें एकदम जितवाया गया, इस तरह पूरे पाकिस्तान में जितने भी हल्के थे जहाँ हम जीत रहे थे, इसी तरह का जुल्म किया गया। अब ये मंतक देखें इनकी। आज जो है वो 17 तारीख है, 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है, अभी तक इनके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। मैं बार बार इनको कह रहा हूँ कि यार मुझे फॉर्म 45 दो, बोल रहे हैं यार हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है। जब आपके पास फॉर्म 45 नहीं था तो आप लोगों ने नतीजा कैसे जारी किया? जो आप लोगों ने 10 तारीख को
नोटिफिकेशन जारी किया, 47 जारी किया, उसमें आप लोगों ने इसे कैसे विनर बनाया जब आपके पास 45 नहीं था। आज के दिन में भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 45 मौजूद नहीं है। जब आपके पास 45 नहीं है तो यार ये आप कर कौन सा ड्रामा रहे हो, कर क्या रहे हो। दूसरा इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया, जो इन्होंने 47 जारी किया उसके दूसरे दिन, बल्कि तीसरे दिन, कि कुछ पोलिंग रहते हैं इसलिए उन पे रीपोलिंग कराई जाएगी। फिर उसके बाद होता है कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक, रूल के मुताबिक आपने रात को 12 बजे तक तमाम हल्कों के रिजल्ट देने थे। रात को 12 बजे नहीं हुए, इंसान है, ये हमारा बैकवर्ड इलाका है, दूसरे दिन हो जाता, तीसरे दिन हो जाता। आज 17 तारीख हो गई है, 11 दिन गुजर गए, अभी तक कोई नतीजा हमें नहीं दिया है। अभी शायद ये बना भी ले, वो अलग बात है। तो हम थक चुके हैं ज़्यादा। हम यहाँ से जो एक सोच के साथ आए थे कि रियासत माँ होती है, लेकिन हमारे मुल्क में ये साबित हो गया कि रियासत माँ नहीं है, यहाँ रियासत दुश्मन है, यहाँ रियासत जालिम है। क्योंकि अगर रियासत माँ होती ना तो रियासत अपने अवाम को संभालती। आज अवाम जो दर पदर है, या आज जो लोग सरापा एहतिजाज है, ये किसी और मुल्क के खिलाफ सरापा एहतिजाज नहीं है। न ये इस चीज़ पे सरापा एहतिजाज है कि हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, न ये इस चीज़ पे सरापा एहतिजाज है कि हमारे ऊपर बाहर से कोई प्लांटेड तरीके से हमारे मुल्क के साथ साजिश कर रहा है, बल्कि ये इस चीज़ पे सरापा एहतिजाज है कि हमारे मुल्क में जो अपने आप को मुहाफिज समझते हैं, जिनका काम जो है इस मुल्क के सिक्योरिटी को संभालना होता है, जिनका काम जो है इस मुल्क के बॉर्डर्स को डील करना होता है, वो हमें नहीं छोड़ रहे हैं। वो इस निज़ाम को तब्दील होना नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये निज़ाम उनके लिए सूटेबल है। हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है ना, वो पढ़े लिखे नौजवानों को, या इस मुल्क के मसाइल को हल करने वाले जितने संजीदा लीडरशिप अफराद है, उनको वो आगे नहीं लाना चाहते। मिसाल आपके सामने इमरान खान की है, मिसाल आपके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, मिसाल आपके सामने जिस तरह इन्होंने बेनज़ीर को शहीद किया, जिस तरह लियाकत अली खान को रावलपिंडी में शहीद किया गया। ये एक तसलसल है, आज पहला दिन नहीं है, न ये पहला इलेक्शन है इस मुल्क में कि जिसमें हमें अरमान आ रहा हो। ये पहला इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये है कि पहले आप लोग इतने एक्सपोज नहीं थे। आपका ये ख्याल था कि यार हम ये जियो न्यूज़ हो गया, यार वाई हो गया, समा हो गया, इनको हम ज़बरदस्ती डील कर लेंगे। तो ज़बरदस्ती डील करने के अपना न्यूज़ चैनल मौजूद है, एक मोबाइल उठाओ, इनके अरबों रुपए की जो कंपेन है, जो गलत बयानियाँ है, उसको ये नौजवान जो है सोशल मीडिया के जो हमारे टाइगर है, वो ज़मीन बोस कर देते हैं। तो हम अपने लीडर के साथ खड़े थे, खड़े हैं, डटे रहेंगे। दरमियान में मुझे ये ऑफ़र भी दी गई कि आप चंद रुपए दे के ये सीट ले सकते हैं, या आप चंद रुपए लेके खामोश हो सकते हैं। तो मैं ना रुपया देने वाला हूँ, ना लेने वाला हूँ। मैं खान का सिपाही हूँ, मैं नज़रिए के लिए, विज़न के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी है ना, मैं ये एमएनएशिप, ये इन चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बालातर कर दिया है। मैं इन चीज़ों से बहुत आगे जा चुका हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई लालच नहीं रही है। मुझे सिर्फ फ़िक्र अपने लीडर की है, मुझे फ़िक्र सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की है, इस मुल्क की जो मज़लूम आवाम है उसकी फ़िक्र है। मैं इंसान हूँ, अगर किसी के अंदर इंसानियत हो ना तो उसे दूसरे इंसान का दुख अपना दुख समझना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक घर में जनाजा पड़ा हो, साथ वाले घर में ड्रम बज रहा हो कि यार जनाजा तो उसका है, गम तो उसका है, मुझे क्या। जब तक हम एक नहीं होंगे ना, तब तक ये हमें इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, लड़वाते रहेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाते रहेंगे। तो देखते हैं, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म 47 ये जारी करते हैं या नहीं करते हैं। अगर जारी भी करते हैं तो किस तरह जारी करते हैं। वस्सलाम, बड़ी मेहरबानी।